साथियों, प्रकाश की राज चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस समय सरकार दावा कर रही है कि हम देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि मुफ्त राशन दे रहे हैं। कितने दिन देंगे, यह एक विचारणीय प्रश्न है। उनको राशन देने के बजाय यदि रोजगार देते, नौकरी देते, तो वो अपने परिवार को स्वावलंबी बनाते। साथियों, इसकी बैकबोन देखते हैं कि जो यहाँ पर अस्पृश्य कहे जाते थे, बहिष्कृत कहे जाते थे, उनके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों से संघर्ष करके 2 अधिकार लेकर आए थे और गांधी जी ने, कांग्रेस ने उन अधिकारों को छीनने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। देश में क्रांति हो रही थी। लोग गांधी जी के जीवन दान मांग रहे थे और उस महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत में बसने वाले एससी एसटी, जिनको मानव नहीं समझा जाता था, जानवरों से भी बेहतर समझा जाता था, जिस तालाब में कुत्ते बिल्ली जानवर पानी पी सकते थे, उसमें मानव पानी नहीं पी सकते थे, और उनके अधिकारों को, ब्रिटिश सरकार से प्राप्त अधिकारों को वापस लेने का काम कांग्रेस महात्मा गांधी ने किया। उनको जीवन दान देते हुए बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने सारे अधिकार त्याग दिए। बदले में उनको मिला पूना पैक्ट, आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन। लेकिन क्या कांग्रेस ने उसको ईमानदारी से लागू किया? भारत के उन गरीब, मजलूस, आदिवासी, एससी एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों से पूछो, क्या उनकी गरीबी दूर हुई? इसके बाद आते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों से लड़कर उनसे कहा कि ये जो सरकारी जमीन पड़ी है, खेतिहर जमीन, वो जमीन उन भूमिहीन किसानों को दे दी जाए जो खेती करते हैं, और जो जमीन आवासी पड़ी हुई है, उनके रहने के लिए, आवास के लिए दे दी जाए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो अनाज की उत्पत्ति होगी, जिससे भुखमरी जो देश में है वो खत्म होगी। दूसरा कि लोगों को स्वरोजगार मिल जाएगा, बेरोजगारी खत्म होगी। अंग्रेज सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस सुझाव से सहमत थे और उन्होंने वादा किया कि हम इसे करेंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए 20 साल का समय मांगा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज सरकार ने भारत छोड़ने का, भारत को आजाद करने का फैसला किया। भारत आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री से कहा कि वो सेपरेट सेटलमेंट, जो सरकारी जमीन, खेतिया और आवासी पड़ी है, वो इन भूमिहीन, गृहविहीन, जिनके घर नहीं है, जिनके मकान नहीं है, जिनकी जमीन नहीं है, उनको आवंटित कर दी जाए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने, ऐसा करने से मना कर दिया, जिससे उस लाभ से एससी एसटी के लोग वंचित रह गए। बाद में चकबंदी के दौरान पट्टे तो कांग्रेस ने दिए, लेकिन जो दबंग थे, थोड़ा बाहर निकले हुए थे, उन लोगों ने उन पट्टों पर कब्जा कर लिया और 90% लोगों को कब्जा नहीं मिला, कागज के टुकड़े मिले। इस मिशन को बाबा साहब की मृत्यु के बाद
मानवर काशीराम ने आगे बढ़ाया। और जब बसपा की सरकार 1995 में बनी तो एक अभियान चलाकर उनको कब्जे दिलाए गए। इसके बाद मानवर काशीराम के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया। उन्होंने गरीबों को जमीनी पट्टे, आवासीय पट्टे, शहर में और देहात में मानवर काशीराम आवास योजना फ्री में मकान दिए, बालिकाओं को पढ़ने के लिए सुविधा दी, फ्री एडमिशन दिया, हॉस्टल खोले और ठेकेदारी में आरक्षण दिए। महापुरुष जो SC ST OBC के थे उनके नाम जिले बनवाए और बहुत सी योजनाएं महापुरुषों के नाम से चालू की। आज जो सरकार ये दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, बसपा सुप्रीमो ने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश में उनको 1-1 एकड़, 2 एकड़ जैसी जमीन उपलब्ध थी वो जमीन के पट्टे दिए, जिससे उनको रोजगार मिला, जमीन के मालिक बने और उनकी गरीबी रेखा से बाहर हो गए। अब ये सरकार ऐसा कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रही है और बसपा सुप्रीमो उस लड़ाई को कि गरीबों को पट्टे देना, आवास देना, उस लड़ाई को आज भी जारी किए हुए है। और उन्होंने इस संबंध में आपको बता दें कि 6 दिसंबर को एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट कितना महत्वपूर्ण है उनकी उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। 6 दिसंबर आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। उस उपलक्ष्य में बसपा सुप्रीमो क्या कहती है, ट्वीट उनका क्या कहता है, कहता है किंतु देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा ना ये आजादी का सपना था और ना ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। यह स्थिति अति दुखद। और इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने 1 जनवरी 2024 को एक ट्वीट करती हैं, वो कितना सारगर्भित है ये देखें। इस 9 वर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति व राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हुई हैं, जिस कारण लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम वह मोहताज बना हुआ है। यानी 100 करोड़ की संख्या बता रही, 100 करोड़ के लोग का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा और मजलूम व मोहताज बना हुआ है। उनका कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, सिर्फ वो 5 किलो राशन के अलावा उस पर जीवन जी रहे हैं। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने 26 जनवरी को जो ट्वीट किया वो देखिए क्या कितना सारगर्भित है। इन गरीबों के लिए, 80 करोड़ लोगों के लिए देश की प्रगति का सही मापदंड गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आय का उन्मूलन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न कि सकल घरेलू उत्पाद GDP का विकास या बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की पूंजी में इजाफा। अतः देश दावों एवं वादों के बजाय ठोस प्रगति की राह पर चले तो बेहतर है। बड़ा साफ कहती हैं कि धन्ना सेठों का पैसा बढ़े, लेकिन गरीब गरीब है, उनकी आय में वृद्धि नहीं है, इससे क्या प्रगति है? प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। उनको चिंता इन 80 करोड़ गरीबों की सता रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने 1 फरवरी जब बजट पेश किया गया है उस समय बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया है, उसे देखिए कितना सार्थक है वो।
इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि अगर ये सरकारी दावे सही होते तो यहाँ के 80 करोड़ लोगों को फ्री के राशन पर जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। वो अपना व्यापार करते, नौकरी करते, उनको रोजगार मिलता, उनको जमीन मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साथियों, आपने देखा कि भारतवर्ष में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस लड़ाई को शुरू किया, उस लड़ाई को मनोहर काशीराम ने आगे बढ़ाया और आज उस लड़ाई को बसपा सुप्रीमो मायावती लड़ रही हैं, बढ़ा रही हैं। और जब उनको उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने जमीन, पट्टे, मकान, आवास, सरकारी ठेके आदि में जगह दी। शिक्षा में उन्होंने प्राथमिकता दी। तो साथियों, इसके अलावा बहुत से नेता, बहुत से राजनीतिक लोग हैं, वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई आप सब जानते हैं। जमीनी हकीकत क्या है, इससे सभी वाकिफ हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि 80 करोड़ जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनकी प्रगति के लिए कौन राष्ट्रीय स्तर पर चिंतित है, उनकी प्रगति कर सकता है? इस विषय में आप लोग अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भारत, जय संविधान।